आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का इंग्लिश का 10th क्लास का सिलेबस। जहाँ दोस्तों 10th क्लास का सिलेबस सबसे पहले यहाँ पे जो किताब है दोस्तों इसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो इस फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, तो ये चैप्टर आप टिक कर लीजिए, ये आने वाला फर्स्ट टर्म में। फिर उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, ये भी चैप्टर आने वाला है दोस्तों, इस पर भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, जिनमें से पहला जो स्टोरी दोस्तों इसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड जो स्टोरी उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये दोनों चैप्टर का क्या करें दोस्तों, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। लगातार मैंने 3 चैप्टर आपको यहाँ पे बताएं। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, चौथे चैप्टर के बारे में। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आप इसे भी टिक कर लीजिए, ये भी फर्स्ट टर्म में आने वाला है। उसके बाद आता है 5वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो 5 चैप्टर जो है लगातार दोस्तों आपके आने वाले हैं, ठीक है, कौन से में से, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट में से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते इंग्लिश की एक और बुक होगी आपके पास, और उस बुक का नाम है फुटप्रिंट, ठीक है, विदाउट फीट, ये किताब का नाम है दोस्तों, बुक का नाम है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर है अ ट्रिम्फ, ठीक है, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। उसके बाद थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है अ मिडनाइट विजिटर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो ये फटाफट आपने जो इंग्लिश की जो बुक है दोस्तों उस पर आप टिक कर लीजिए, ठीक है, और लिख दीजिए फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस। उसके बाद आता है 5वां चैप्टर, इसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। तो ये भी दोनों किताब है दोस्तों, दोनों किताब में से 5वां चैप्टर आ रहे हैं। चलिए अब मैं बात करूँ रीडिंग स्किल में। तो रीडिंग स्किल में आपको क्या ध्यान रखना है, रीडिंग स्किल में आता है, ठीक है, पैसेज, ठीक है, 400 से लेके 450 वर्ड तक, ठीक है, ये पैराग्राफ रहेगा, उसको आपको क्या करना, सॉल्व करना है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर उसमें से छांटने हैं, ठीक है। और भी चीज़ें रहेगी, ठीक है, डाटा एनालाइज करना है जिसके बारे में आपको कम से कम 200 से लेकर 250 वर्ड तक क्या करना आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। राइटिंग स्किल की मैं बात करूँ दोस्तों, राइटिंग स्किल में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, फ्रॉम फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन 100 से लेके यानी कि 100 से लेके 120 तक, यानी कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर भी आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एनालिटिक, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, मैप, चार्ट, ये सब भी आ सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ मैथ के भी क्या होते हैं दोस्तों, कुछ मैथ के भी इसमें ग्राफ होते हैं, यानी कि कुछ आंकड़े होते हैं, ठीक है, डाटा दिए रहते हैं, उसको हमें एनालाइज करके पता लगाना पड़ता है कि उस डाटा में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। चलिए कुछ ग्रामर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहला आता है डिटरमाइनर्स, फिर टेंस आते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है मोडाल्स, चौथे नंबर पे आता है सब्जेक्ट, वर्ब, कंकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे रिपोर्ट स्पीच, इनमें 2 आते हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट, और दूसरा बी वाला आता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ग्रामर और प्लस जो बुक्स के जो दोनों बुक्स थे उसका चैप्टर जो मैंने बताया दोस्तों, फर्स्ट टर्म के सिलेबस थे ये, ठीक है। अब हम चलते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें आने वाला है। चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड टर्म में, ठीक है, मिड टर्म सिलेबस। तो सेकंड टर्म में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर आ रहे हैं जिसका नाम है मिजविल द ऑटर, क्या लिखा है दोस्तों, मिजविल द ऑटर, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट का किताब है दोस्तों, उसमें से 6वां चैप्टर आ रहा है मिजविल द ऑटर। फिर उसके बाद आता है 7वां चैप्टर, इसका नाम है मैडम राइड द बस। फिर उसके बाद 8वां चैप्टर आता है द सरमन एट बनारस, ठीक है, तो ये भी आप टिक कर लीजिए। 9वां चैप्टर आता है द प्रपोजल, ठीक है, तो ये प्ले यानी कि नाटक है, उस पर ही आपको क्या करना है, टिक लगाना, और यही आपको क्या करना है, जितना है सिलेबस में उतना ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री में से जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये किताब का नाम है दोस्तों, और इसमें जो चैप्टर है वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, 7वां चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस, 8वां चैप्टर जिसका नाम है होली, ठीक है, 9वां चैप्टर जिसका नाम है द बुक डेट शेप द अर्थ, ठीक है। तो कम से कम 9 चैप्टर इसमें भी हैं, तो इसमें भी टिक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके साथ जो कोई पोएम है वो पोएम को भी आपको भी ध्यान रखना है। पोएम नंबर 6 जिसका नाम है ठीक है, अमांडा, इस पोएम पे टिक कर लीजिए, ठीक है। 7वां पोएम जिसका नाम है ट्रीस, ठीक है। 8वां पोएम जिसका नाम है फोग, ठीक है। और 9वां पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। 10वां पोएम जिसका नाम है फॉर एन जो ग्रेजरी, ठीक है। तो आप ये भी पोएम आपको टिक कर लेने, ठीक है। राइटिंग स्किल वही रहेगा दोस्तों, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों रहेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। ग्रामर भी सेम वही चीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रामर में सेम पैटर्न वही है, ठीक है। तो और भी एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप अपनी तरफ से तैयारी करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए, सपोर्टिंग मटेरियल से हो चाहे जहाँ से भी हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का,
ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो वीडियो को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स करिए, तो आपको उसी के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।